क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 मार्क्स का हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड मुश्किल पूछता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ sin a plus b equal to 1 and tan a minus b equal to 1 upon root 3, फाइंड वैल्यू ऑफ tan a plus cot b और sec a minus cos a। तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, tan a की वैल्यू निकाल ले, एंगल a एंगल b की, और यहां पुट कर दे तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। करेंगे कैसे? ध्यान देखो, sin a plus b दिया हुआ है, sin क्या दिया हुआ है? sin a plus b इक्वल टू 1, और हमें पता है sin 1 कब होता है? sin 90 पे, सीधी सी बात है। तो sin a plus b की जगह मैं ये लिख सकता हूं sin 90। यहां तक समझ में आया? क्योंकि 90 रखेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो, इस साइन से ये साइन कट गया, काटना नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। एग्जाम में आपको काटना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। तो यहां से क्या आ जाएगा? a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी देखो क्या दिया हुआ है? tan a minus b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और tan 1 अपॉन रूट 3 कब होता है? tan 30 पे। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो वापस से ये लोट क्या आ गया? तो देखो सेम, ये 10 से ये 10 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। बस इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। इक्वेशन दोनों मिल गई ना। अब इससे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कुछ भी लगा दो उससे हो जाएगा। तो क्या लिख देता हूं मैं? मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये दोनों मिल गई ना, तो सिंपल सा, बस बहुत आसान सा सवाल है। ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर दिया तो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया? 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू 120 अपॉन 2, मतलब a इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख दो, तो 1 में रख देते। तो 1 क्या थी मेरी? ये वाली। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a कितना है? 60, तो मतलब 60 प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आ गया? b इक्वल टू 90 माइनस 60, मतलब b इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब a और b मुझे पता चल गए। ठीक है, a और b पता चल गए। अब जो वैल्यू दी है उसको रख दो, सिंपल सा है। तो a कितना है? 60, और वो कितना है? 30, तो है ना। तो यहाँ पे रख दो पहला फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? tan a प्लस cot b। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो tan a मतलब tan 60 प्लस cot 30। अब हमें पता है tan 60 कितना होता है? √3, और cot 30 कितना होता है? √3, तो मतलब √3 प्लस √3, तो कितना आंसर आ गया? 2√3। एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? sec a माइनस cosec b। ठीक है, अब sec a मतलब sec 60, ठीक है, और माइनस cosec 30। ठीक है, अब sec 60 कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि भाई sec हमारा होता है, sec 60 होता है 2। कितना होता है? 2। sec 60 कितना होता है? 2, और माइनस cosec 30 कितना होता है? साइन का उल्टा, तो cosec 30 है हमारा, ये भी 2। ठीक है, तो ये भी कितना है? 2, तो मतलब 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। देखो 4 नंबर का कितना लट्टू सा सवाल है, कितना अच्छा सा हल्का सा क्वेश्चन है। लेकिन बार बार ऐसे बोल रहा हूं ना कि ये हल्के हल्के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में आ जाते हैं 4 नंबर में, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं, अरे 4 नंबर का इतना सा क्वेश्चन, अरे बिल्कुल यार, आसानी होते हैं। आपके कंसेप्ट अच्छे हो तो आसानी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। लेकिन आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, अच्छे से सोच समझ के करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।